होम क्लास डे 4। तो आज हमारा होम क्लास का डे 4 है, यानी कि पार्ट 4 है, जो पार्ट 3 से कंटिन्यूड है। यानी जब हमारे भाई मिस्टर एडमंड पीटर को कोविड हुआ था तो वो उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आज उसका पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा, 2 नहीं देखा, 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, और उसके बाद ये इसका कंटिन्यूशन है। और साथ ही साथ आज हमारा लास्ट होम क्लास है कोविड एक्सपीरियंस शेयर करने का। सो थैंक यू एंड लेट्स तो स्टार्ट। आपका स्टे 2 हफ्ते पार्टी प्लॉट पे हुआ। हाँ उसके बाद आप टेस्टिंग कर दिया, हाँ। आरटीपीसीआर टेस्ट कर दिया, बट your result that was again positive. So we decide, हम लोग सोचा ठीक है एक और हफ्ते के बाद हमको कुछ डिसीजन लेंगे घर पे कब आना है। तो आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव हुआ अगेन। तो इसके बाद हम लोग डॉक्टर के साथ बात किया कब घर पे वापस आ सकता है। तो डॉक्टर बोला ठीक है अभी ऑलरेडी 25 डे हो गया, तो आपको एक हफ्ते के बाद आपको घर पे जा सकता है। तो आपका रिजल्ट that is immaterial, you can leave it. Maybe sometimes the result may get late. Sometimes maybe it may go 2, 3, 4 weeks. The result may be show positive. So you can ignore and you can go to home and go there and stay in a separate room. Quarantine you can continue there also. So after getting that opinion, हम लोग सोचा ठीक है एक हफ्ते के बाद आपको घर पे आने के लिए तैयार करेंगे। तो एक हफ्ते के बाद आप पैकिंग सब कर दिया, घर पे वापस आ गया। तो उसके बारे में आप थोड़ा बात कर दीजिए। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि पार्टी प्लॉट से मैं घर पहुंचा क्योंकि तब नेगेटिव नहीं था, लेकिन तुरंत घर नहीं पहुंचा। एक हफ्ता मैं वहां पे रुका, फिर भी मतलब नेगेटिव आने के लिए गैप था। जैसे गैप बिटवीन मी टेस्टिंग पॉजिटिव एंड माई सेल्फ अराइविंग एट होम, देयर वाज स्टिल अ 1 week period where I self quarantined there only as a preventive measure. After 1 week then I came home. Yeah. So it was after getting positive, after 1 week I went to my home, and there was a separate arrangement made at my room. So, and there was an attached bathroom also, so I need not to come outside for next for next 2 weeks also. There was a home quarantine strict for 2 weeks. That is true. At home हम लोग आपके लिए सेपरेट रूम अरेंज कर दिया, सेपरेट बाथरूम उस पे है। फिर आपको खाना पीना सब हम लोग दे दिया। फिर वो मास्क पहन के वो मैंने और मम्मी घर पे आके आपको वो खाना दे दिया। सेपरेट एक डाइनिंग टेबल रखा, फिर आपको खाना उधर चालू करके रखा था। फिर आप वो डोर बंद करके 2 हफ्ते उधर स्टे कर दिया। 2 हफ्ते इसके अंदर हम लोग मेरा बर्थडे आया था, तो आप बर्थडे पे अटेंड कर दिया। आप वो रूम पे बैठा, हम लोग इधर से फोन पे बात किया, फिर जूम कॉल अरेंज कर दिया। तो आप जूम पे अटेंड किया, बात किया, वो विश वो शेयर कर दिया। फिर केक काटा था, वो इसके बाद आपको केक ले दिया। तो वो 2 हफ्ते के बाद हम लोग एक और बार आरटीपीसीआर टेस्ट इधर कर दिया। तो वो बारे में बात कर दिया। तो जैसे आपने बताया 2 हफ्ते ऐसे गुजारा, जैसे आपने बोला स्पेसिफिकली। उसके बाद टेस्ट हुआ मेरा। मैंने बोला था 2 हफ्ते वेट करना है, 1 हफ्ते के अंदर नहीं। घर वालों ने बोला थोड़ा जल्दी करना है, लेकिन मैंने बोला अब हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव लेना है तो हम बाद में ले सकते। तो मैंने 2 हफ्ते वेट करते, जैसे भी घर पे तो आ चुका मैं, अब कोई जाना है नहीं कहीं। तो उसके बाद रिजल्ट आया, तब मेरा नेगेटिव आया मतलब रिजल्ट अच्छे से। और साथ ही साथ मेरा ब्लड का भी सैंपल लिया था उसी दिन,
कुछ भी डेफिशिएंसी हो मेरे ब्लड में, अगर कुछ सीरियस कुछ इम्प्लीकेशन है कि नहीं पता करने के लिए कुछ, क्योंकि हम बता नहीं सकते देख के कि कुछ परमानेंट डैमेज हुआ है कि नहीं। पर फॉर्चुनेटली जो भी रिजल्ट था वो मेरा पॉजिटिव आया, बस मतलब नॉट कोविड, मतलब बाकी जो विटामिन डी उसका पॉजिटिव आया, उसका मतलब सिर्फ विटामिन डी का थोड़ा कमी हो गया था, कमी नहीं ज़्यादा कमी हो गया था। 10 था, बिकॉज जनरली हमको 30 होना चाहिए हाँ। उसका यूनिट। हाँ इसलिए हमको फिर आपको धूप पे जाना चालू कर दिया, हाँ। फिर कुछ गोली वो खाना चालू कर दिया, इसलिए वो चालू है। हाँ। यूजुअली विटामिन डी इम्प्रूव करेंगे। हाँ। So that is the lengthy story. It took nearly 1.5 months. You stayed alone, different places. COVID started at your college, then stayed at staff quarters, then moved to nearby hotel. After 2-3 days, you stayed there. Then your coughing started. Again you moved to party plot. You stayed there for 2 weeks. Then you came back to home, and you again stayed at home in a separate room for 2 weeks. So it nearly took 1 month and 15-20 days. Yes, yes. So now you have completed. Today is 4th. So you are going to complete it 2 months. Yes, 2 months. So what about your health now? Can you say what is your health? Coughing, is it fully gone or partially you have anything, any tiredness or anything? Well, physically I am fit. I think I am not feeling any tiredness or any pain, not anything like that. But cough, I don't know still, because it is on and off. Sometimes at night Morning I sometimes. cough. Morning I don't remember actually. Night I remember, क्योंकि when I मैं जब सोता हूँ तो मुझे पता नहीं है. But at night sometimes it appears when as I am allergic to dust. So if I do some heavy work, it will affect. So not sure about cough, but बाकी जो भी symptoms है, it subsided. But your weight loss, somehow much kilo? 5 kilos. 5 kilo. You have lost 5 kilo after affecting the COVID. Yes. So that is obvious, that is true. And now you are having fruits and vegetables, then food item, everything is normal. Yes. So for sum up, can you say anything to people, because several people already experienced this situation. Unluckily in future also some may get affected this disease also. Yes. So as a youth, do you have any message to share to the youth or generations or people, those who are affected, or in future what kind of precaution we can choose if unluckily you affected the COVID? What kind of precautions we have to follow, and mentally and physically we can say something to people. My message is pretty clear. It is better not to catch this disease if possible. But as you know, many people I have met who has took very stringent prevention methods, everything. But at the end, I would say that we should be prepared and we should imagine ourselves as a COVID patient. Because not today, not tomorrow, but there is a 90% chance, at least in the second wave especially, that you will get COVID. So it is better rather than thinking that I will not be affected by COVID by taking all the precautions, because we all saw that many doctors, many people who are working from home, they got COVID. So there is no surety that if I follow all the procedures, I don't get my. One thing I feel, because COVID that is an invisible enemy. We can't see, because if the enemy is visible, we can take the precaution. It is purely microscopic virus.
nobody knows when it will affect and who carries this virus, and virus is also making changes. The day by day we know variants. So virus also getting smarter day by day. So we can do precaution, but somehow maybe anybody can get affected this disease. But once you affected, our mind should be courageous. So our mental strength, that is very important. Mental courage, that is very crucial. Apart from that, physically stay fit. Okay, thank you, Albert. We know this took 4 sessions because your quarantine was in different places. That's why you can share more details Yes. in each center. Yes, yes. So you clearly shared the whole details. So thank you for your cooperation. But the main purpose is we have to convey some message to people. Be courageous and stay mentally, physically healthy. And then you can beat this disease. So anything more, Albert, you want to add? Actually, you said all the things, so nothing more to me add. So it's okay. Thank you, Albert. Yes, thank you. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. आपने एंड तक देखा. हाँ, थोड़ा लंबी वीडियो था पर हमने पूरा कवर अप कर लिया है. और कल हम एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से वापस आएंगे इस चैनल में ही अगला वीडियो. तो उसके लिए जो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है, जो सब्सक्राइब कर का बटन है, वो से क्लिक कर दीजिए. बाजू में बेल आइकन है. लाइक करिए, शेयर करिए, अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना मत भूलिए. थैंक यू एंड बाय.